कि हमें अपने इस समय का उपयोग कैसे करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा हो सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। उससे पहले मैं बात करूंगा कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इन चीजों से बचना, बस ये एग्जाम टाइम में इन चीजों से बचना, वो बातें मैं आपसे कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, अब नई सामग्री मत पढ़ना। जो कुछ आपने अपनी तैयारी के दौरान पिछले 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने में जो कुछ भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कर, आप सिलेबस पूरा रिवाइज कर लो जो आपने अब तक पढ़ा था। मतलब आपने मान लो 80% कोर्स पढ़ा है तो 80% कोर्स को आप रिवाइज करो, इतना आप सुनिश्चित कर लेना, इससे ज्यादा भली मत कर सको। तो नई सामग्री अब मत पढ़ना। अब ऐसा ना हो कि विज्ञान की नई किताब ले आ रहे हो या भूगोल की ले आ रहे हो या फिर आप इतिहास की ले आ रहे हो या फिर आप कोई और किताब लेके आ रहे हो, ऐसी नई किताब लाके अब ऐसी बिल्कुल गलती मत करना। आप अब नई सामग्री की तरफ जाओगे तो डेफिनेटली उसको आप 3-4 बार पढ़ नहीं पाओगे। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, समय खराब होगा। तो अच्छा, यहां पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर आप समसामयिक पढ़ते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि समसामयिक आप पुराने नोट्स तो पढ़ नहीं सकते, समसामयिक में आपको हमेशा नई चीजें पढ़नी पड़ती है। तो समसामयिक आप नया पढ़ सकते हैं, इसका अपवाद है। बाकी आप किसी भी इतिहास हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस हो, नई सामग्री मत पढ़ना। आप वही पढ़ना जो आपने पढ़ी है। पहले ये आश्वस्त करें कि आप अपना रिवीजन पूरा कर लें। रिवीजन हो गया तब अभ्यास करें। तो रिवीजन से पहले अभ्यास की गलती ना करें। पहले रिवीजन कर लो, एक बार सिलेबस पढ़ लो पूरा, एक बार अच्छे से आपको लग रहा है कि हाँ अब कोर्स पूरा हो गया, तब अभ्यास करें, अदरवाइज अभ्यास ना करें। तीसरी चीज, अब ग्रुप डिस्कशंस वगैरह से बचें। देखिए जैसे अपन 4 लोग बैठे हैं और 2 लोगों ने कोई ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जो आपने कभी नहीं सुने हो, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता ना कि जब ऐसी नेगेटिविटी आ जाती, फिर मेरा कैसे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट में। तो कहने का मतलब है कि अब कोशिश ये करें कि ग्रुप डिस्कशन से बचें। ये ऐसा समय होता है, ये सेल्फ स्टडी का समय होता है, दुनिया से दूर रहने का समय होता है। इसके अलावा आप ये जितना भी सोशल मीडिया है, ये ऑनलाइन स्टडी जितनी भी है, ये प्लस इसके अलावा इन चीजों से दूर रहने का प्रयास करें। सोशल मीडिया को तो बिल्कुल बंद ही कर दें। आगे 15 दिन कोई मतलब नहीं है। टेलीग्राम है, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीजें जो है इनको खत्म कीजिए यहां से। अब कि आप अगर 1-2 घंटे देख रहे हैं तो निर्धारित कर लें, जिस टीचर को देख रहे हैं उसी को देखते रहें, ऐसे भटकाव न लाएं, फिक्स कर लें। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर का कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो उससे जुड़े रहें, आप किसी और जगह ना जाए। और जगह जाओगे तो फिर क्या होगा, भटक जाओगे। या यूं कहीं जिस टीचर से आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उससे पढ़ते रहिए। ऐसा ना करें कि आज मेरे से पढ़े, कल उनसे पढ़े, परसों उनसे पढ़े। इससे क्या होगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अस्थिरता आपका समय खराब करेगी। 5वां काम, नोट्स नहीं बनाने। अब आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर अभी आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो रिवीजन कौन करेगा। ये टाइम रिवीजन का, ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इसके अलावा छठी बात क्या है, छठी बात ये है, इस समय आप हर दिन को कम से कम 8-10 घंटे में बदलो, हर दिन को 10-12 घंटे में बदलो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। यहाँ पे समय को बर्बाद नहीं करना है, आपको एक एक घंटे का उपयोग करना है और तरीके से आगे बढ़ना है, दुनियादारी से दूर रहते हुए। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप 65-70% स्कोर करने में भी कामयाब हो गए तो भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। छठी बात। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी, ये चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से दिमाग में रखना, आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। 7वीं बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये ऐसा समय है कि इस समय आप जितना अपने आप को एकांत में रख के पढ़ाई करोगे उतना ही फायदा है। प्लस एक चीज और ध्यान रखना, फालतू के डिस्कशन से बचें कि कितने नंबर लाने हैं, कितनी पोस्ट है, क्या, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। आप अपना टारगेट ये रखिए कि 60-70%, 80% स्कोर कैसे करना, और 65-70% वाले का यकीन मानिए सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ये ध्यान रखनी है कि जो अब तक नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, हो सकता है जैसे किसी ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, उसको नहीं आ रही है, नहीं पढ़ी, या किसी ने विज्ञान नहीं पढ़ी, नहीं आ रही थी। तो अगर कोई पोर्शन 5%, 10% समझ में नहीं आया और आपने बिल्कुल अभी तक छोड़ रखा है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि उसको अभी नहीं पढ़े। जो नहीं पढ़ा उसको अब नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि अब अगर आप पिछले 5 महीने में नहीं पढ़े तो 15-20 दिन में क्या कर लोगे, आप समय खराब करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दे, बेहतर होगा कि
ये जो समय आप खराब करोगे, इससे अच्छा है कि आप अपने मजबूत पक्ष जो है ऑलरेडी, उसको और मजबूत करने में समय दे। जो आप ऑनलाइन टेस्ट ये जो YouTube पे देते हो ना 3-3, 4-4 घंटे, इनसे बचें। क्यों? क्योंकि जो पेपर आप बैठ के आधे घंटे में कर सकते हो, वो पेपर आप वहां 3 घंटे में करते हो। ऐसा ना करें। वीडियो वगैरह वो देखें अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए फायदेमंद है। वीडियो वो देखें जो आधे घंटे में आपको 5 घंटे जितना मटेरियल दे दे, वैसा देखें। वैसा ना देखें कि 5 घंटे की वीडियो में आपको आधे घंटे का मटेरियल मिले। ये 7 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी जो आपको करनी है। ठीक।